एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज हम बात कर रहे हैं धनु राशि के भविष्य फल के बारे में। धनु राशि का फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है, कैसा जाने वाला है धनु राशि का ये वाला मंथ। सबसे पहले सुपर थैंक भेजने वाले हमारे मुनीश शर्मा जी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मुनीश जी फॉर दिस लवली सुपर थैंक्स। एंड मुनीश जी, आपने मेरे से एक प्रश्न किया था और मैं एग्जैक्टली उस प्रश्न को नहीं समझ पाई हूँ, बट फिर भी मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश कर रही हूँ। आपका प्रश्न था कि आपके ऊपर आपके पूर्वजों की कृपा आ रही है, आपके पूर्वज की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। जो आपने लिखा था शायद कि वो करोड़ों की कृपा है, धन दौलत का मैं क्या करूं। एंड मैं सच में नहीं समझ पाई कि इसका धन दौलत से क्या कनेक्शन है, बट स्टिल अगर आपको कुछ आपके एंसेस्टर्स ब्लेसिंग दे रहे हैं और आप इसको जन सेवा के काम में लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल उसको कीजिए। उसमें मुझे प्रश्न इसलिए नहीं समझ में आया कि ये प्रश्न क्या है, मतलब क्या आप एग्जैक्टली जानना चाहते थे। बट जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि अगर आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बता रहे हैं, तो बिल्कुल उस मार्ग पे चलिए। ईश्वर का आदेश अगर आपके लिए ये है कि आपको लोगों की सेवा करनी है तो क्यों अपने आप को रोकना, बिल्कुल आगे बढ़िए। और अगेन आपने जो ये लवली सुपर थैंक भेजा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और बहुत सारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जिनके नाम अब मैं जानती हूँ और उनमें से मुनीश जी आप एक हैं। थैंक यू सो मच अपने इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। तो चलिए बात करते हैं धनु राशि का फरवरी का कैसा राशिफल रहने वाला है। आप कोई प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं? क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है, आप कोई पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल आप अपना भविष्य फल दिखाना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको लेके हीलिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं धनु राशि वालों का कैसा रहने वाला है। ये माइंड कार्ड डिस्ट्रिक्ट में भी आया था और अभी भी आ रहा है। लवर्स की एनर्जी है। चलिए थोड़ा सा और शफल कर लेते हैं। धनु राशि वाले, क्या आपका लाइफ फरवरी के लिए प्रोडिक्ट की जा रही है? कंप्लीशन की एनर्जी है धनु राशि वालों का। ओवरऑल मुझे यहाँ पे सही नज़र आ रहा है, बट धनु राशि वालों मानसिक तनाव क्यों है ना? आप का ओवरऑल ये मंथ, अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, फाइनेंस की, है ना, आप किसी काम को कंप्लीट करते नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पिछले काम बहुत टाइम से रुके हुए हैं, आपने जिन भी कामों को लेके कड़ी मेहनत की है, आपने जो दृढ़ संकल्प अपनी लाइफ में लिए थे, है ना, कुछ लोग होते हैं ना कि मेरा ये संकल्प है जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं अपनी लाइफ में चैन से नहीं बैठूंगा। तो फरवरी का ये मंथ कहीं ना कहीं उस संकल्प को पूरा करता नज़र आ रहा है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके फाइनेंस में हो। हाँ, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती नज़र आ रही है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस अब, अगर पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो कहीं ना कहीं वो प्रोग्रेस की तरफ, जो चैलेंजेस आपने लाइफ में फेस किए हैं, है ना, जो आपने अपनी लाइफ में अभी तक के चैलेंजेस फेस किए हैं, उन चैलेंजेस से आप बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, आप उबरते नज़र आ रहे हैं उन चैलेंजेस से, है ना। आपको सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि माइंड का कार्ड आया है। आपका जो वर्क प्लेस है, चाहे वो आपका बिजनेस है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वहाँ पे अपने सीनियर्स को डिस्प्यूट में मत पड़िएगा, ठीक है। गाइडेंस जो आ रही है वही ओवरऑल अच्छा है, बट अपने बड़ों का मान सम्मान, चाहे वो गलत भी हैं, समटाइम्स ज़रूरी नहीं है कि बड़े सही ही हों। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े गलत होते हैं, हमें पता होता है, बट हमें इस टाइम पे उनका विरोध नहीं करना है। ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक परेशानी का कारण बन सकता है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं कि एक संकल्प पूरा हो गया है ना, एक जो कमिटमेंट अपने आप से आपने की थी वो कंप्लीट हो गई है, तो आप दूसरा अगर कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा गैप लीजिएगा, है ना। अपनी सफलता को पहले एंजॉय कीजिएगा। कोई इंसान जो आपसे नो कांटेक्ट में है, जो दूर है, जिसका बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्यों इतना बदल गया है वो इंसान, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो मेरे से दूर क्यों हो गया है, तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, वो आपसे फिज़िकली दूर हो सकता है, बट वो कहीं ना कहीं आपके साथ अभी भी मन से मुझे यहाँ पे
कनेक्टेड नज़र आ रहा है। उसके लिए भी हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया हो, उस इंसान को पाने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया हो। तो यहाँ पे मुझे एक नई शुरुआत भी उस इंसान के साथ होती नज़र आ रही है। आपके जो विचारों का तालमेल नहीं मिल रहा है, सिर्फ आपको अपने विचारों पे फोकस करना है। व्यापार में लाभ, नई शुरुआत, नए रिश्ते की संभावनाएं, पास्ट के जो संघर्ष के काम है, पास्ट में जितना स्ट्रगल किया है, पास्ट में जितना संघर्ष किया है, वो काम कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ये धनु राशि वालों आपके लिए एक पॉजिटिव मंथ है, एक सफलता दिलाने वाला मंथ है। धनु राशि वाले अपने जीवन में पास्ट टाइम से जितना संघर्ष कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब अपनी लाइफ में मुझे कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, है ना। एक एक चीज़ कैसे होता है ना कि मेरी किस्मत चमक रही है, तो धनु राशि वालों की हो सकता है इस मंथ, इस साल में 2024 जो है, आपकी हर तरफ से, है ना, होता है ना कि हर तरफ से लाभ हो रहा है, हर तरफ से चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं, हर तरफ से जिधर भी आप हाथ डालते हैं मिट्टी भी सोना हो रही है। हो सकता है आपकी लाइफ में वो वाली चीज़ें हो, बट बार बार बोल रही हूँ, जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों को कई बार ये भी नहीं पता होता है कि वो अल्फ़ाबेटिकली अपना नाम देख लेते हैं और वहाँ से प्रेडिक्शन सुनना शुरू कर देते हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से है, तो ये उन्हीं लोगों से मैच करेगी। मानसिक परिस्थिति थोड़ी प्रेशर में आप इसलिए फील कर सकते हैं क्योंकि आपकी अचीवमेंट सक्सेस हो रही हैं, है ना, आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा मानसिक प्रेशर, बट आप अपने कामों को आखिर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करके मुझे आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। लेज़ीनेस, सुस्त मत होइएगा इस टाइम पे बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। काम कामया कंप्लीट हो गया है ना, पास्ट की एनर्जी सब अच्छी हो गई हैं, पास्ट के सारे काम सुलझ गए हैं, तो यहाँ पे आपको आराम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अब एक नई शुरुआत का वक्त है। तो आपके आसपास जो और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और व्यापारिक दृष्टि से आप अपने आप को देखना शुरू कर सकते हैं, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, नई जॉब आप सर्च कर सकते हैं, जो आपको आगे आने वाले टाइम में सफलता ही देगी, ना। जो लोग लेजीनेस का अनुभव कर रहे हैं ना, जो लोग सुस्त हो रहे हैं, उनके लिए स्पेशल वार्निंग दे रही हूँ कि आपके पास इस मंथ में अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है ना। ये नहीं है कि सुस्त होकर बैठ जाएं और अब तो बस सब कुछ मिल गया। लाइफ में सब कुछ मिलके और उसको कंटिन्यू रखना, है ना, कंटिन्यूटी भी रखना, वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अब हमने एक पड़ाव पार कर लिया है, उसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में सारी पड़ाव हम पार कर चुके हैं या लाइफ में सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो जो भी आपको अचीव करना है, अब राइट टाइम है ना। फिर से संघर्ष की स्थिति में जाने का मतलब है लेजीनेस। अगर आप सुस्त होंगे तो कहीं ना कहीं फिर से संघर्ष की स्थिति में चले जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी ना, आपके मुझे यहाँ पे घर वालों का भी थोड़ा सा साथ मिलता नज़र आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल आपका अच्छा है ना। जिन लोगों की मैरिज डिले हो रही थी, जिन लोगों की शादी नहीं में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये मंथ कुछ प्रपोजल आपके लिए लेके आएगा मैरिज के। ये मंथ कुछ प्रपोजल लेके आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ को भी कहीं ना कहीं सेट करता नज़र आ रहा है। बट आपको क्या है, अपने आसपास उसी चीज़ को मत फोकस कीजिएगा जिस पे आपका ध्यान है। कुछ ऐसी ईश्वर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, थोड़ा सा हटके सोचने की ज़रूरत है ना। ईश्वर के इशारे को भी समझने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको क्या इस टाइम पे दे रहा है, वो चीज़ भी आपको सोचने की ज़रूरत है ना। वो भी देखिए कि आपको क्या एग्जैक्टली ईश्वर के इशारे मिल रहे हैं, क्या साइन आपको मिल रहे हैं, वो भी आपको देखने की ज़रूरत है। लेटिंग गो, पास्ट का जो भार आप लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके, इसीलिए शायद ये लेजीनेस का कार्ड आया था, क्योंकि पास्ट की कुछ एनर्जीज आपकी ऐसी हैं, आपके मन पे ना किसी चीज़ को लेके कोई बोझ है ना। तो इस मंथ में वो एनर्जी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। अब समझ में आया कि माइंड की एनर्जी क्यों आ रही थी। पास्ट की जिस भी चीज़ को लेके, हो सकता है पास्ट में कोई ऐसे आपके दुखद अनुभव रहे हैं, बुरे अनुभव रहे हैं, जिन्होंने आपका सब कुछ खत्म कर दिया था, और इस मंथ में आपका उस व्यक्ति से सामना हो जाए। इस मंथ में ऐसा कुछ हो जाए कि वो व्यक्ति आपको सामने से टकरा जाए और कहते ना कि उसको देख के मेरे जख्म हरे हो गए, या उसको देख के मेरे अंदर का जो एक सोया हुआ दुख था वो जाग गया। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी है। तो अपनी कामयाबी को एंजॉय कीजिए। पास्ट के जो दुख हैं, दर्द हैं, या जो आपकी लाइफ में बुरे लोग हैं, उसको लेट गो करना है हमें इस मंथ में।
ठीक है। आपको अगर पॉजिटिव फ्रूट आ रहे हैं तो उस पे फोकस कीजिए। संघर्ष तो लास्ट में आप बहुत कर चुके हैं, और उन लोगों की एनर्जी की वजह से आपको डाउन फील करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। ये लेज़ीनेस की एनर्जी कई बार क्या होती है, जब हमारा कोई पास्ट की कोई ऐसी मेमोरी हमारे सामने आ जाती है, पास्ट का कोई ऐसा दुख हमारे सामने आ जाता है, तो हम उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाते। अबंडेंस की एनर्जी है, लवर्स की है, कंप्लीशन की है ना। आसपास की चीज़ों को हम देख नहीं पाते। तो ये मंथ अगर थोड़ा सा दुख दे रहा है तो बहुत सारी खुशियाँ भी दे रहा है। तो आपको फोकस किसके पे करना है? अपनी खुशियों पे, अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी अचीवमेंट पे, ना कि वो इंसान आपके सामने आ जाए और आपने जो दिल पे पत्थर रख रखा है वो फिर से वो जख्म हरा हो जाए। ये एनर्जी आपको बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में इस एनर्जी से आपको दूर होना है ना। जिसने जो बुरा करना था आपका कर चुका है। अब आपका खुश रहने का मंथ आया है, आगे बढ़ने का मंथ आया है। तो पॉजिटिव के साथ अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही हैं तो उनको दूर रखिए, दूर रखिए धनु राशि वालों। तभी आपको असली प्रोग्रेस मिलेगी, तभी आपको सही प्रोग्रेस मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। देखिए, मैं यही यही आपको कह रही थी, आपको पास्ट की बातों को क्लीन करने की ज़रूरत है। इस मंथ में कोई नया डिस्प्यूट ना खड़ा करें ना। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमें पास्ट को अपने प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्लीन करना है ना। उसको उसको हटा दीजिए। पास्ट के जितने भी बुरे अनुभव हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाएंगे अगर आप इन अनुभवों को अपनी लाइफ में रखेंगे। हाँ, तो जो ईश्वर आपको शुरू में दे रहा है ना, जो आपके मार्ग खोल रहा है, उस मार्ग पे इस मंथ में आपको चलने की ज़रूरत है। और वही मार्ग आपकी लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस करके, कोई सामने आ भी गया है तो कोई बात नहीं, थैंक यू बोलिए और आगे निकल जाइए। धन्यवाद दीजिए उस इंसान का कि उसने आपको बुरा वक्त दिखाया। और बुरा वक्त हमेशा समझदारी लेके आता है। बुरा वक्त हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बुरा वक्त है तो सब कुछ गलती हो गया। बुरा वक्त जब तक हम नहीं देखते ना, तो हमें लोगों की पहचान नहीं होती। तो इसलिए बोल रही हूँ, थैंक यू बोलिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, पास्ट को क्लीन कीजिए, इस मंथ को एंजॉय कीजिए। जो फ्रूट्स आपकी लाइफ में आए हैं उसको एंजॉय कीजिए। आपका जो काम बन रहा है उस पर फोकस कीजिए। नेगेटिव लोग आ रहे हैं, टाटा बाय बाय। ठीक है, एंजल्स क्या कह रहे हैं आपको, ये देख लेते हैं। एंजल का मैसेज क्या है, क्या कह रहे हैं एंजल आपको। ओके, खुद से कार्ड आए हैं। भगवान गणेश की कृपा आपको यहाँ पे इस मंथ में मिलती नज़र आ रही है। भगवान गणेश और कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, दोनों ही देखिए, एक विघ्नहर्ता है और दूसरे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहे हैं। तो दो दो एंजल्स, दो दो भगवान की, दो दो ऐसे गणपति बुद्धि के दाता हैं, गणपति विघ्न हरने वाले हैं। तो गणपति का यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैंने आपके सारे विघ्न हर लिए हैं। आपके बीच की सारी जितनी बाधाएं थी उनको सबको स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। आपका कनेक्शन डिवाइन से बना दिया है। अब आपके पास जो है गणपति बप्पा की एनर्जी है ना। तो आपके सारे काम शुभ होने वाले हैं, मंगल होने वाले हैं, आपके सारे काम बनने वाले हैं। गणपति बप्पा, लॉर्ड गणेशा ने आपके सारे विघ्न हर दिए हैं, सारी बाधाएं दूर कर दी हैं। अब आपको क्या कहा जा रहा है कि बस इतना है, जो सही है, जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, वो अपनी लाइफ में एक्शन लेना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी उठाना शुरू कीजिए, है ना। लोग हमें दुखी कर जाते हैं, लोग हमारा सुख चैन छीन लेते हैं, उस एनर्जी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है, सही एक्शन लेने का वक्त आ गया है। कोई इंसान ना मुझे दुखी करे, कोई इंसान ना मेरी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाए, कोई इंसान मुझे फिर से, जो ये थंडर बोल्ट की एनर्जी है ना, कोई इंसान फिर से मेरी लाइफ में तूफान बन के ना आए। तो भगवान गणेश आपके साथ हैं, बस आपको अपने सही मार्ग पर चलना है। आपकी सारी बाधाएं इस मंथ में हट गई हैं, सारी बाधाएं आपकी यहाँ से निकलती जा रही है, यानी कि बहुत ही पॉजिटिव मंथ
धनु राशि वालों, आपके लिए ये रहने वाला है। बहुत ही अच्छा मंथ आपके लिए रहने वाला है। अवेकनिंग चार्ज, यूनिवर्स आपके साथ है, कुदरत आपके साथ है। ये तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड फिर से आया है, बट एनीवेज क्योंकि गणपति बप्पा अगर आपके साथ हैं तो सारी कायनात आपके साथ है ना। विघ्नहर्ता, है ना, प्रथमेश, उनके इतने सारे नाम हैं, सबसे कार्य काज सफल करते हैं, है ना। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो गणपति बप्पा ज्ञान देते हैं, बल बुद्धि के दाता हैं, है ना। मानसिक रूप से अगर आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गणपति ही आपके विघ्न भी हरते हैं, आपको सही मार्ग भी दिखाते हैं और आपकी बुद्धि का भी विकास करते हैं। तो जब गणपति बप्पा की एनर्जी आपके पास में आ गई है तो अब आपको सिर्फ एक्शन लेना है। कुदरत आपके साथ है, जो आप करना चाहते हैं वो करिए। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली फोकस कीजिए और ये जो थंडर बोल्ट की एनर्जी है इसको बाहर निकाल दीजिए अपनी एनर्जी से। ये बाहर फिर से इंसान पलट के आएगा तो इसको मेरे हिसाब से तो नहीं आपको एंट्री देनी चाहिए। बाकी टोटली अप टू यू। कोई आता है और हमारे जीवन को बिखेर के चला जाता है, बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। ठीक है, डिवाइन की इन ब्लेसिंग्स को लेके आइए, गणपति बप्पा की इस ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। ये मंथ आपके लिए सुखमय हो, समृद्धि वाला हो और जैसे कि गणपति बप्पा कह रहे हैं, सारी परेशानियों को, सारे विघ्न को हरने वाला हो। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ये मंथ आपके लिए उत्साह भरा हो, ऐसी ही कामना के साथ। गॉड ब्लेस यू।